के सुसाइड मामले में आखिरकार 7 दिन बाद आज सरकार और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। उसके बाद में पोस्टमार्टम किया गया और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के आवास पर जो महत्वपूर्ण समझौता वार्ता हुई, मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, चूंकि काफ़ी संवेदनशील विषय था, 7 दिन हो चुके थे, डेड बॉडी मोर्चरी में रखी थी, वार्ता बेहद जरूरी थी। किस तरह की वार्ता हुई और किन मांगों पर सहमति बनी? देखिए, हमारी संस्कृति में और विशेषकर हमारी हिंदू संस्कृति में अगर मनुष्य इस शरीर को छोड़ जाता, आत्मा परमात्मा को विलीन हो जाती है, तो उस देह को हम तुरंत संस्कार, अंतिम संस्कार करते ही हमारी मान्यता है। और हम ज्यादा दिन तक उस देह को इस तरह से नहीं रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ लोगों के राजनीतिक लाभ के लिए ये 7 दिन का समय बीत गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है और उनका हृदय बहुत इस संबंध में हमेशा रहता है कि नहीं, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जो देह को अंतिम संस्कार होना, उसको ज्यादा समय नहीं रोका जाना चाहिए। हाँ, विवाद हो सकता है, पक्ष विपक्ष हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन उस देह का, उस पार्थिव शरीर का कोई दोष नहीं है। उसका तुरंत अंतिम संस्कार होना चाहिए। लेकिन इसमें 7 दिन बीते हैं, इसमें अनेक कारण रहे हैं। लेकिन आज परिजनों के हमने बुलाया, उनसे वार्ता की। हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, हमारे साथी मंत्री के विश्नोई साहब को भी हमने बुलाया, उनसे भी इसमें सहयोग लिया। जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, मेडिकल हेल्थ के कमिश्नर, इन सब से साथ बैठ अनेक दौर की वार्ता के उपरांत सहमति बनी। और उस सहमति में मोटे मोटे तौर पर पहला ये बना कि डॉक्टर ने जो आत्महत्या की, उसमें जो उसका आरोप है, उसके जो बयान है और परिजनों के जो आरोप है, और हमारे एचओडी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे की जांच उस स्तरीय पर जोधपुर के पुलिस महानिरीक्षक की निगरानी में होगी। और परिजन इस मामले से संतुष्ट है कि साहब हमारी पुलिस महानिरीक्षक की मौजूदगी में उस स्तरीय जांच होगी, तो हम उससे संतुष्ट। तो एक तो पुलिस की जांच, दूसरा ये घटनाक्रम जो हुआ उसके पीछे अनेक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो हमने चिकित्सा शिक्षा के उच्च अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, इस तरह से 4 व्यक्तियों की एक उस स्तरीय कमेटी बनाई है। जो मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटनाएं होती है, पुलिस प्रशासन का कहीं लैप्स रहता है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहीं लैप्स रहता है, भविष्य में ऐसी घटनाएं और नहीं हो। और इस संबंध में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि हम ऐसा हमेशा के लिए एक उदाहरण पेश करें कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, कोई भी हमारा डॉक्टर या अन्य व्यक्ति सुसाइड नहीं करे, ऐसी परिस्थिति नहीं हो। मेडिकल कॉलेज हो या अन्य महाविद्यालय हो या उनका हॉस्टल हो, उनमें हितोचित सुविधाएं रहे। इसके लिए उस कमेटी जो भी जांच करेगी और उसमें जो भी नतीजा निकालेगी, उसके अनुसार सरकार तत्पर उस पर कार्रवाई करेगी। तीसरा, जो डॉक्टर राकेश मृतक की वाइफ है, उसको हम मेडिकल कॉलेज में कहीं भी जो वहाँ कहेगी उनको नियोजित करेंगी संविदा बेस के आधार पर। और चौथा, जो हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है या हमारी जो मुकदमा दर्ज है, उसके साथ ही साथ ये तय किया गया है कि मृतक को जो हमारे एचओडी है डॉक्टर राजकुमार राठौर, उनको वो जांच को प्रभावित नहीं करे, इसीलिए उनको वहाँ से तुरंत प्रभाव से अन्यत्र लाया जाएगा, चाहे वो जयपुर हो, कोटा हो, कहीं भी हो, और वो जांच को प्रभावित नहीं करेगा। इसको अपनी भाषा में जो वीपीओ बोलते हैं वो किया गया है। और इस पे परिजन पूर्ण रूप से सहमत थे, लिखित में सहमति बनी। हमारे अन्य जो उनके रिश्तेदार थे उनकी मौजूदगी में सहमति बनी, कुछ जनप्रतिनिधि थे वो भी मौजूद रहे, और सबकी सहमति से अनेक दौर की वार्ता के उपरांत सहमति बनी। पोस्टमार्टम हो गया है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। इसमें सहयोग करने वालों को सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और विशेषकर आभार व्यक्त करता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वो बार बार दिन में रिपोर्ट ले रहे थे। किसी भी सूरत में इस घटनाक्रम का पटापेक्ष होना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और उनकी संवेदनशीलता और उनके विशेष निर्देश से ये सब संभव हुआ है, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हायर एजुकेशन, मेडिकल, उनका भी आभार कि उन्होंने भी सकारात्मक रुखा, कोई अड़ियल रुख नहीं रखा। और परिजनों का भी धन्यवाद है, उनका मृतक के दोनों भाइयों का और अन्य रिश्तेदारों का भी। उन्होंने भी जब भी हमने समझाया,
कानूनी स्थिति बतलाई तो उन्होंने स्वीकार किया और आखिरकार ये समझौता हुआ है। मंत्री जी, जो पीड़ित परिवार है उसका जो आक्रोश है और उसका जो विरोध है वो जायज था, तो 7 दिन क्यों लग गए? क्योंकि इस तरह की मांगे पहले दिन से यही मांगे थी, तो आपने प्रयास किस स्तर पर किए, वो सफल क्यों नहीं हो पाए? आपकी बात सही है, सरकार की तरफ से इसमें मुख्यमंत्री से अनेक बार प्रयास किए गए, लेकिन परिजन उनके भाई थे, उनको कुछ लोगों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह से भ्रमित कर दिया था कि बस वो ही न्याय दिलाएंगे। और जब सरकार ने मैसेज पहुंचाया था वहां, उनको अनेक बार मैसेज पहुंचाया, लेकिन जब परिजनों को समझ में आया कि नहीं, ये इनका उद्देश्य, उनका मोटिव दूसरा है, हमको न्याय दिला का नहीं है, उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का है, तो फिर परिजन तुरंत मान गए। आज हमारे आए, उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई, हमने उनको पूरी विस्तार से सुना और मेडिकल हेल्थ के कमिश्नर ने भी अपनी बात बताई, पुलिस ने अपनी बात बताई और सारी बातों में समझौता होने के बाद उन्होंने सब अपना पूरा विस्तृत विवरण बताने के बाद और शहर से उन्होंने सहमति दी और सहमति के आधार पर समझौता हुआ। पूर्व में नहीं होने का एकमात्र आधार है, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और उनको भ्रमित कर रहे थे। बिल्कुल। कमेटी अपनी, जो आपने जांच कमेटी बनाई है, कब तक वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले में अस्पताल जैसी जगहों पर इस तरह की घटना होना अपने आप में काफी दुर्भाग्य है। जांच रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर यहाँ तो न्याय दिया ही जाएगा, लेकिन बाद में राजस्थान में किस तरह का एक मैसेज है, एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश सरकार करेगी? देखिए, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना था कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो, भविष्य में नहीं हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या अन्यत्र कहीं भी शैक्षणिक संस्थाएं हो उसमें नहीं हो या अन्य विभागों में भी नहीं हो। इसीलिए ये हायर पावर कमेटी हमने 4 वरिष्ठ अधिकारियों की बनाई है। 45 दिन में इनको रिपोर्ट पेश करनी है और उसके रिपोर्ट के आधार पर जो भी सुझाव इस रिपोर्ट में आएंगे, सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर उसकी पालना करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।